राधे राधे। तो आज हम लाइकन के बारे में पढ़ेंगे। ओके जी। तो आ जाओ फिर लाइकन के पढ़ने के बारे में तैयार हो जाओ। तो देखो, ये लाइकन है जे कॉम्पोसाइट ऑर्गेनिजम्स है। कॉम्पोसाइट ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिजम्स एक से अधिक चीज़ों का मिलकर बना हुआ है। इसमें जो लाइकन है वो एक से अधिक चीज़ों का एक से अधिक चीज़ों के मिश्रण से बना हुआ है। मतलब कि इसमें एल्गी को भी देखेंगे और फंजाई को भी देखेंगे। जब एल्गी और फंजाई मिल जाती है तो लाइकन का निर्माण करती है। ओके जी। तो ए लाइकन इज ए कंपोजिट ऑर्गेनिज्म दैट डेवलप फ्रॉम द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। जब हम फंजाई और एल्गी के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को देखेंगे तो लाइकन को देख पाएंगे। समझे? यानी कि ये फंजाई और एल्गी मिलकर लाइकन बनाती है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का ये मतलब है कि दोनों को फायदा होगा। तो द लाइकन कॉम्बिनेशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी एंड और साइनोबैक्टीरिया हैज ए वेरी डिफरेंट मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री देन that of its components organisms growing themselves, therefore they form a unique and डिस्टिंक्ट थैलस। यानी कि जो लाइकन बना हुआ है एल्गी और फंजाई से, जो लाइकन बनेगा एल्गी और फंजाई से मिलकर जो लाइकन बनेगा वो ना तो एल्गी जैसा होगा और ना ही फंजाई जैसा होगा। लाइकन एल्गी और फंजाई के थैलस से अलग होगा, जिससे कि लाइकन का थैलस एक यूनिक लगेगा। मतलब स्पेशल टाइप का थैलस बनेगा, यूनिक लगेगा। द फंगल की जब हम स्टडी करते हैं उसको हम माइक्रोबायट कहते हैं, और जब हम एल्गी स्टडी करते हैं उसको फाइकोबायट कहते हैं, और जब हम लाइकन स्टडी करेंगे उसको लाइकनोलॉजी कहेंगे हम। तो लाइकन सारा क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट्स सिंस द फंगल कंपोनेंट्स द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ थैलस है। यानी कि लाइकन्स में फंजाई जो फंगल कंपोनेंट है, फंजाई का अधिक मात्रा और एल्गी कम मात्रा है। तो लाइकन्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं अलग भागों में। किसके बेस पर? फंगल कंपोनेंट के बेस पर। जैसे कि फंगल कंपोनेंट्स प्रोमिनेंट पार्ट है थैलस का। ओके जी, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप। क्या देखेंगे? रिलेशनशिप। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप पछुआ। हाँ जी, सिम्बायोसिस और पैरासिटिक है। तो लाइकन एसोसिएशन में भी एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। इसका एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का। म्यूचुअलिज्म क्या हुआ है कि जब दोनों स्पीशीज़ों को फायदा हो। और पैरासिटिज्म का मतलब वो है कि एक स्पीसी दूसरी स्पीसी पर जाकर उससे फूड लेती है, मतलब उससे खाना लेती है, उस पर पैरासाइट के रूम में रहती है। जैसे कि ये मान लो कि आपके घर में कोई बिना बुलाए मेहमान आ गए और वो आपसे सब कुछ ले लेता है, खाना ले लेता है। हैं मतलब कि ज़रूरत क्या होती है खाने की? हर व्यक्ति को खाने की ज़रूरत होती है, खाना के न्यूट्रिशन की। ये उसी प्रकार से हर जीव को न्यूट्रिशन चाहिए होता है, क्योंकि न्यूट्रिशन लेकर वो ग्रो कर सकता है। तो उसी प्रकार कोई स्पीसीज दूसरी स्पीसी पर जाकर ग्रो करती है और उस पर पैरासाइट के रूप में रहती है। पैरासाइट का रूप में रहने का मतलब ये है कि उस पर उससे उससे फूड ले लेती है बिना कुछ खर्चे के। तो डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज, तो देयर इज एविडेंस टू सजेस्ट दैट द लाइकन सिम्बायोसिस इज पैरासिटिक रहते थे म्यूचुअलिस्टिक। The photosynthetic partner can exist in nature independently of the fungal partner, but not vice versa. Photobiont cells are routinely destroyed in the course of nutrient exchange. The association is able to continue because reproduction of the photobiont cells matches the rate at which they destroy. The fungal surrounds algal cells, often enclosing within complex fungal tissue unique to lichen association. It many species of fungus penetrate the algal cell wall, forming penetration packs haustoria similar to the produced by fungi that feed to the on the host. यानी इसमें क्या कहा गया? इसमें ये बात थी कि जो एल्गी और फंजाई थी, हाँ, उनमें से जो एल्गी है वो क्या करती है? एल्गी एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है, खाना बनाती है। और जो कि फंजाई थी, फंजाई क्या करती है? फंजाई से खाना ले लेती है, और फंजाई प्रोटेक्शन का भी काम करती है एक प्रकार से ठीक है। लेकिन कभी फंजाई क्या करती है? खाना कैसे लेती है फंजाई? उसकी ही जो एल्गी की सेल वॉल को तोड़ते हुए एक हाथ नुमा संरचना बनाएगी जो उसके सेल के अंदर घुस जाएगी, एल्गी के सेल के अंदर। उसको हम कहते हैं हाउस्टोरिया जो क्या करती है? जो कि ही उससे हाउस्टोरिया से वो मतलब कि खाना ले लेती है एक प्रकार से। हाउस्टोरिया।
और भाई आगे हम देखते हैं भी, इट इज आल्सो accepted that a mutualistic symbiosis in which the alga is believed to contribute the food supply through photosynthesis। देख alga क्या बनाएगा, फोटोसिंथेसिस से फूड बनाएगा। और फंगस क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा एल्गा को फ्रॉम डिसिकेशन बाई हार्मफुल सोलर रेडिएशन, जो सोलर रेडिएशन आ रही है हार्मफुल उनसे। एंड प्रोवाइड करेगा द एल्गा विच वाटर एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। हिलोटिज्म क्या है, हिलोटिज्म यानी कि एक मालिक है, एक तो मालिक है और एक नौकर है। इनमें से मालिक कौन है, फंजाई है, और नौकर कौन है, नौकर कौन है, एल्गी है। हाँ, क्योंकि फंजाई भी तो ज़्यादा मात्रा में है ना, इसीलिए। ओके जी, आगे चलते हैं। अब हम इसके टाइप पढ़ेंगे लाइकन के। तो देखो भी, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ थैलस लाइकन्स हैव क्लासिफाइड इनटू थ्री ब्रॉड टाइप्स है। हम लाइकन के थैलस के आधार पर इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि तो है फ्रूटिकोज, एक फोलियोज और एक क्रिस्टोज। तो देखो, लाइकन ग्रो इन वाइड रेंज ऑफ शेप एंड फॉर्म्स, morphologies and colors. The shape of a lichen is usually determined by the organization of fungal filaments। यानी कि इसका जो शेप है लाइकन का, वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, फंगल फिलामेंट्स के बलबूते पर, क्योंकि फंगल कंपोनेंट्स में ज़्यादा है। लाइकन्स को ग्रुप हम बांट सकते हैं, थैलस, क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रक्टोज। लाइकन के थैलस को हमने 3 भागों में बांट दिया, फ्रूटिकोज, फोलियोज और क्रस्टोज। तो कॉमन नेम फॉर लाइकन्स ऑफ्टन कम फ्रॉम द ए ग्रोथ फॉर्म और कलर डेट इज ए टाइपिकल फॉर लाइकन जीनस है। जो ये नेम्स है, कॉमन नेम है जो लाइकन के, कहाँ से आए हैं, ग्रोथ और कलर से, जो ये हमने 3 भागों में बांट रखा है। अब हम देखते हैं फर्स्ट भाग, फ्रूटिकोज लाइकन। जो आप पिक्चर देख रहे हैं अभी फ्रूटिकोज लाइकन की है। तो देखो, द थैलस इज ऑफ्टन कंपोज्ड ऑफ पेंडुलस हेयर लाइक अपराइट है। तो इसका थैलस कैसा है, कंपोज्ड है, पेंडुलस हेयर लाइक अपराइट है, वेल डेवलप है, यानी कि वेल डेवलप है, अच्छा खासा है, बढ़िया। साइलेंड्रिकल ब्रांच है, ब्रांचिंग कैसी है, साइलेंड्रिकल, सिलेंडर ब्रांचिंग है इसमें, और सिलेंडर के आकार की है। द थैलस इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय ए सिंगल पॉइंट और होल्ड फास्ट है। और जो थैलस है वो अटैच है सबस्ट्रेटम से कि बस सिंगल पॉइंट पर। इन क्रॉस सेक्शन द थैलस इज सीन एज ए रेडियली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। जब हम ये क्रॉस सेक्शन करेंगे ना, थैलस कैसा दिखेगा, रेडियली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिखेगा, क्योंकि इसमें हम ये नहीं बता पाएंगे कौन सा टॉप है कौन सा बॉटम है। तो द लेयर डेट कैन बी सीन आर कोर्टेक्स, हमें क्या क्या दिखेगा, कोर्टेक्स से अलगल मेडुलरी लेयर दिखेगी। इन सम स्पीसीज द सेंटर हैज ए कोड विच इज कंपोज्ड ऑफ टाइटली इंटरवोवन माइसीलियम। और हमको बीच में कभी कभी कुछ स्पीसीजों के बीच में कोड यानी कि धागा नुमा संरचना दिखेगी, इंटरवोन माइसीलियम। अभी देखो फ्रूटिकोज लाइकन, एलेक्टोनिया और क्लेडोनिया, इसका एग्जाम्पल है। ये देखो, ये है इलेक्टोनिया, ये है इलेक्टोनिया, ये है क्लेडोनिया। ये तो है इलेक्टोनिया, 1 मिनट, ये इलेक्टोनिया है जो आप देख रहे हैं ये, और इसके ये है क्लेडोनिया, ये क्लेडोनिया है दूसरे नंबर पर, ये रही जो। अब आ गई फोलियोज लाइकन। हाँ जी, तो फोलियोज पहली लाइकन हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे फोलियोज लाइकन। आ जाओ फिर। लाइकन थैलस विच जनरली हैज ए लीफ लाइक है। तो लाइकन जो फोलियोज लाइकन है, इस लाइकन का थैलस किस तरह है, लीफ लाइक है। अपीयरेंस इज कार्ड फोलियोज लाइकन, इसलिए इसको हम फोलियोज लाइकन कह देते हैं, क्योंकि जिस लाइकन का थैलस हमको लीफ लाइक लगा उसको हमने क्या नाम दे दिया, फोलियोज लाइकन। दे आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाई मीन्स ऑफ रूट लाइक स्ट्रक्चर कार्ड राइजाइंस। ये देखो, जो हमने पहला पढ़ा था जो हमने, वो कैसे अटैच था, जो हमने फ्रूटिकोज लाइकन्स पढ़ा था वो सबस्ट्रेटम से कैसे अटैच था, सिंगल पॉइंट पर, होल्ड फास्ट। और इसमें फ्रूटिकोज लाइकन के बाद जो सेकंड नंबर आया फोलियोज लाइकन, इसका कैसे अटैच है, इसका अटैच है ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर था, राइजाइंस की हेल्प से, ये सबस्ट्रेटम से अटैच है।
बिकॉज ऑफ देयर लूज अटैचमेंट दे कैन इजिली रिमूव। लेकिन जो इनका अटैचमेंट है वो बहुत ही लूज है। लूज का मतलब क्या है कि आसानी से नीचे गिर सकते हैं। जैसे कि यदि किसी भी एनिमल का थोड़ा हाथ लग गया तो ये आसानी से नीचे गिर जाएंगे, हवा के झोंके से नीचे गिर सकते हैं ये। तो द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ फोलियोज लाइकन से 4 डिस्टिंक्ट रीजन मिलेंगे, अपर कोर्टेक्स, अल्गर लेयर, मेडुलरी लेयर और लोअर कोर्टेक्स। जैसे इस एग्जाम्पल है एक्जेंथोरिया, गाइरोफोरा और कोलिमा। अब देखो ये ये देखो फोलियोज लाइकन का एग्जाम, ये देखो फोलियोज लाइकन है ये जो आप देख रहे हैं, ये पीला और काला। अब थर्ड आ गई क्लस्टोज लाइकन। क्लस्टोज लाइकन तो दस आर इंक्लूड एक मिनट जी, हाँ, डज आर इनक्रस्टिंग लाइकन्स। कैसे ये इनक्रस्टिंग लाइकन्स है, विच है ना इन इनकोस्पिकस थिन एंड फ्लैट थैलस। यहाँ थैलस कैसा है, इनकोस्पिकस थिन और फ्लैट है, फ्लैटेनेड अगेंस्ट द सबस्ट्रेटम। द इंटायर लोअर सरफेस इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम। तो नीचे का सरफेस किससे सबस्ट्रेटम से अटैच है। सबस्ट्रेटम यानी कि पेट से है, या ये या तो पेट वगैरह करते हैं या फिर स्ट्रेटान वगैरह भी ग्रो कर देते हैं। और लाइकन्स हमेशा उसी जगह पर ग्रो करेंगे जहाँ पर पोल्यूशन कम है। तो जब हमें किसी स्थान पर लाइकन्स देखने को मिलेंगे तो ये हमें 100% कह सकते हैं कि इस जगह पर पोल्यूशन बहुत 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 ही कम है। The entire lower surface is attached to the substratum. It is wholly or partially embedded into the substratum. In the latter case, only the floating body are visible above the surface of the substratum. यानी कि इसका अधिकांश भाग substratum के अंदर ही धंसा हुआ होता है, only floating body दिखती है हमको। It has upper cortex, इसके अंदर algal लेयर है, medullary लेयर है, लेकिन lower cortex नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है, क्रिस्टोज लाइकन के अंदर क्या नहीं है, लोअर कोर्टेक्स नहीं है। द मेडुलरी लेयर इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम सिंस नो राइजाइंस आर प्रेजेंट है। और जो मेडुलरी लेयर्स है वो डायरेक्टली अटैच्ड है सबस्ट्रेटम से, इसमें कोई राइजाइंस नहीं है। इस एग्जाम्पल है लेकिनोरा और रिसीडिया। ओके जी, अब ये देखो ट्रांसफर सेक्शन लाइकन के थैलस का। ये देखो जी, उससे पहले हम आप कोर्टेक्स को देख सकते हैं जी। सबसे पहले हम कोर्टेक्स को देख सकते हैं। ये सिंपल लेयर है, मेडुला हुआ है। हाँ, मैं इसको इनके थैलस को हमने 4 भागों में बांटा था, ऊपर कोर्टेक्स, अलग अलग लेयर, मेडुलरी लेयर और लोअर कोर्टेक्स। तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं, आओ तो फिर। जय श्री राधे। अपर कोर्टेक्स आउटर मोस्ट थिक प्रोटेक्टिव जोन है। अपर कोर्टेक्स कैसा है, सबसे बाहर का है और थिक है और प्रोटेक्टिव जोन है। तो हाइपे आर अरेंज इन राइट एंगल्स। हाइपे कैसे अरेंज है, राइट एंगल्स में टू द सरफेस ऑफ थैलस। इंटरसेलुलर स्पेस आर फील्ड विच जिलेटिन सब्सटेंस। जो इंटरसेलुलर स्पेस है जो सेल्स के बीच का जो स्पेस है वो उसमें ये क्या आया हुआ है, जिलेटिनस सब्सटेंस आया हुआ है। इरेगुलरली अरेंज ब्रीथिंग पोर्स है, जिसमें ब्रीथिंग पोर्स है वो इरेगुलरली अरेंज है, नहीं कोई कहीं पर है कोई कहीं पर है, कोई फिक्स लोकेशन नहीं है। आर प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस है, हेल्पिंग इन गैसेस एक्सचेंज। और जो ये ब्रीथिंग पोर है किस में हेल्प करते हैं, गैसेस एक्सचेंज में। ये थी अपर कोर्टेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन। अब आ गई अलगल लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन। हेयर अलगल सेल्स रिमेन एम्बेडेड इन नेटवर्क ऑफ लूजली इंटरवोवन हाइफे। अलगल लेयर कैसा है, हेयर अलगल सेल्स रिमेन एम्बेडेड इन नेटवर्क ऑफ लूजली इंटरवोवन हाइफे। न्यूमेरियस अलगल सेल्स आर पोजिशनड टू रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट टू इंक्रीज फोटोसिंथेसिस। जो अलगल लेयर है, अलगल लेयर वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को वो क्या करती है, ऑब्जर्व करती है और अपना जो फोटोसिंथेसिस है उसको इंक्रीज करने का काम करती है। तो दिस लेयर इज आल्सो नोन एज गोनोडियल लेयर। इसलिए इस लेयर को हम क्या कहते हैं, गोनिडियल लेयर। गोनिडियल लेयर क्यों कहा गया, क्योंकि इस लेयर के अंदर अधिक से अधिक फोटोसिंथेसिस का काम चलता है, इसमें एल्गी है एक प्रकार से। अब आ गया मेडुलरी लेयर। लेयर इज इंटायरली फंगल विच लूजली इंटरवन फंगल हाइपे विच इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन दैम। ये क्या है, इसलिए यह लेयर है लूजली इंटरवन फंगल हाइपे है मेडुलरी लेयर में, जिसके बीच में क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसिज है। आगे हम चलते हैं लोअर कोर्टेक्स। लोअर कोर्टेक्स कम्पैक्ट लेयर विच टाइटली इंटरवन हाइपे अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय मीन्स ऑफ रहीजाइंस।
यानी कि लोअर कोर्टेक्स पर क्या है, रेहिजाइन्स है। रेहिजाइन्स जिसकी हेल्प से लाइकन अटैच होते हैं किसी भी सबस्टेशन से। लेकिन हमने पढ़ा था कि तो तीसरी जो हमारे पास लाइकन थी उसके पास लोअर कोर्टेक्स नहीं थी, और लोअर कोर्टेक्स नहीं थी इसका मतलब है रेहिजाइन्स नहीं थी। इसका तीसरी लाइकन का क्या नाम था, क्रिस्टोज लाइकन। हाँ जी, तो ये देखो, अभी देखो हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले लाइकन के बारे में पढ़ा कि लाइकन क्या है, जो एल्गी और फंजाई का मिश्रण है। इसके बाद में रिलेशनशिप पढ़ा हमने। इसके बाद इसके टाइप पढ़े 3। सबसे पहला था फ्रूटिकोज लाइकन था, दूसरा टाइप था इसका फोलियोज लाइकन था, और थर्ड टाइप था इसका क्रिस्टोज लाइकन था। अब हमने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि सबसे ऊपर अपर कोर्टेक्स होता है, फिर एल्गल लेयर, फिर मीडियोटली लेयर, और फिर लोअर कोर्टेक्स। अब हम पढ़ेंगे इसका रिप्रोडक्शन। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें हम 2 रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, सबसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। जैसे कि ना कोई फ्रेगमेंट से यदि अलग हो जाता है तो वो दोबारा से मिलकर फिर इसका निर्माण कर सकता है लाइकन का। तो पहला है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है सोरिडियम। सोरिडियम क्या है, स्मॉल बड लाइक आउटग्रोथ नोन एज सोरिडिया डेवलप ऑन द सरफेस ऑफ थैलस। थैलस के सरफेस पर कुछ स्मॉल बड लाइक ग्रोथ आउट ग्रोथ नज़र आएगी, जिसको हम सोरिडिया कहते हैं। और यही सोरिडिया जाकर किसका निर्माण करते हैं, वही बिल्कुल लाइकन का। अब हम चलते हैं तीसरा मेथड, सिफेलोडियम। सिफेलोडियम क्या है, सिफेलोडियम स्मॉल वार्ड लाइक स्ट्रक्चर है, आर फाउंड ऑन सरफेस ऑफ थैलस, जो थैलस के सरफेस पर बनता है। दे आर स्टेराइल थैलस ऑफ अदर लाइकन्स आफ्टर फ्रॉम योंगर पार्ट ऑफ सोरिडिया थैलस। जो योंग पार्ट होता है सोरिडिया थैलस का, उसी को स्पेलोडियम कहते हैं। ठीक जी। इसके बाद है इसीडियम। ये स्मॉल स्टालक ग्रेइश ब्लैक कोरल लाइक आउटग्रोथ विच डेवलप ऑन अपर सरफेस ऑफ थैलस। इट इज इजिली डिटैचेबल फ्रॉम द पेरेंट थैलस एंड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन। और ये इजिली डिटैच हो जाता है पेरेंट थैलस से, और जब फेवरेबल कंडीशन होती है जब ये जर्मिनेट कर देता है। ये है जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फिर ये कंप्लीट जी। तो आओ फिर इसको भी कंप्लीट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो देखो जी, इन लाइकन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म्ड ओनली बाई द फंगल कंपोनेंट्स है। यानी कि जो लाइकन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन का, देखो लाइकन में 2 था, एल्गी और फंजाई। लेकिन ज़्यादा कौन था, तो फंगल। तो ज़्यादा काम फंगल ही करती है, फंगल कंपोनेंट। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम भी फंगल कंपोनेंट ही करेगा। तो द फंगल कंपोनेंट्स ऑफ मोस्ट लाइकन बिलोंग टू क्लास एस्कोमाइसीड्स है। जो फंगल कंपोनेंट्स का जो इसकी क्लास कौन सी है, एस्कोमाइसीड्स है। तो द फीमेल सेक्स ऑर्गन आर नोन एज कार्पोगोनिया। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है कार्पोगोनिया, विच ही डिफरेंशिएटेड इनटू ए बेसल एंड elongated multicellular ट्राइगोइन विच प्रोजेक्ट आउट है। और जो मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है, जो मेल सेक्स ऑर्गन फ्लैगशिप है, इसका नाम है स्पर्मोगोनिया। जो दे फोरम स्पर्मेटिया, जो क्या दे फोरम स्पर्मेटिया विच फंक्शन टू मेल गैमेट है। और ये फिर ये था, ये इन्होंने हमने सबसे पहले क्या कहा, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ाया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ाया कि फंगल कंपोनेंट है, इसमें भाग लेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और जो एस्कोमाइसीड्स होती है फंगल कंपोनेंट की क्लास, वही ज़्यादातर देखी जाती है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है कार्पोगोनिया, मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है स्पर्मोगोनिया। ये अपने अपने गैमेट बनाएंगे, और फिर इनका फ्यूजन होगा, और फिर नए लाइकन का तैयार हो जाएगा। तो कंप्लीट आपकी वीडियो। तो ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके लिए एक संदेश, ज़िंदगी में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आगे और कौन पीछे है। कभी कभी यह देखना ज़रूरी है कि हम किसके साथ हैं और कौन हमारे साथ है। सुप्रभात, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।